हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द मास्टर इंस्टीट्यूट में। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, जिसके हमने 6 पार्ट्स देख लिए थे। 6 पार्ट के एग्जाम्पल भी देखे थे, उसको डिफाइन भी कर दिया था, परिभाषा वगैरह सब देख ली थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं और उसके बचे हुए पार्ट्स को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उनमें से जो हमारा सबसे पहला है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में बताऊं तो इनडेफिनेट नाम से ही ये थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, अपने आप को परिचित करवा रहे हैं। कैसे? इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। तो ये क्या करेंगे, वो प्रोनाउन है जो ऐसी प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे जो कैसे होंगे, अनिश्चित होंगे। कैसे होंगे? अनिश्चित। तो इसमें क्या करेगा, वे प्रोनाउंस जो अनिश्चित संख्या में पर्सन्स और थिंग्स के बारे में आपको बताते हैं, यानी ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनकी संख्या अनिश्चित हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो। ठीक है, तो उनके बारे में वो आपको बताएंगे। जैसे वे इन शब्दों से अपने आप को परिचित करवाएंगे। तो देखो, समवन, एनीवन, नन और फ्यू, काफी सारे इससे रिलेटेड वर्ड है। हमने पहले जो इंडेक्स बनाई थी इसमें हमने लिखे भी थे, आप देख सकते हैं वापस जाके। तो यहाँ पर समवन, एनीवन, नन और फ्यू। समवन से कह सकते हैं समवन स्टॉल माय पर्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे दिया है, समवन स्टॉल माय पर्स, किसी ने मेरा पर्स जो है वो चुरा लिया। किसी ने, अब कौन है वो, कितने लोग थे, इसके बारे में हमें परिपूर्ण में जानकारी नहीं है, पर वो नाउन थे जिन्होंने मेरा पर्स चुराया। अब उस नाउन को मैं प्रॉपर नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए मैंने उसकी जगह पर नाम दे दिया समवन। तो वो उस प्रॉपर नाउन, उस नाउन की जगह ले रहा है, इसलिए ये बन गया आपका प्रोनाउन। ठीक है, वैसा ही एनीवन कैन डू इट, कोई भी ये काम कर सकता है, कोई भी, यानी अनिश्चित है, कितने भी लोग मिलकर इस काम को कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है, कोई भी जानवर इस काम को कर सकता है। तो एनीवन कैन डू इट। तो यहाँ पर ये एनीवन जो है ये क्या कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये उन नाउन की जगह ले रहा है जो इस काम को कर सकते हैं। फिर चलते हैं, एवरीवन वाज एगर टू नो द ट्रुथ। एवरीवन वाज एगर, एगर उत्सुक है सभी, क्या है, क्या जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए। एवरीवन, वो सारे लोग, वो सारे नाउन्स जो ये जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, उन सब की जगह ले रहा है आपका एवरीवन। इसलिए एवरीवन, समवन और एनीवन, और इस टाइप से ऑल, नन, जो भी अनिश्चित संख्या में लोगों और वस्तुओं को बताते हैं, वो सारे के सारे आपके कैसे हो जाते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, सर्वनाम जिसको आप कह सकते हैं। फिर आता है 8 नंबर पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेटिव से पता चल रहा है संबंध, रिश्तेदारी। तो ये संबंधवाचक प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम कैसे हैं, वे शब्द जो पहले आए हुए नाउन के साथ आकर, यानी 2 वाक्य होंगे, 2 वाक्य में जो पहला वाक्य है उसका जो नाउन होगा उसके साथ में हम इसको जोड़ेंगे, और फिर ये दो उसके साथ आकर ये दूसरे वाक्य को इससे जोड़ने का काम करेगा। यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करेगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन। ये ज्यादातर WH वर्ड्स में आएंगे। किस में आएंगे? ज्यादातर WH वर्ड्स के अंदर आपको दिखाई देंगे। इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे, जिनको हम इंट्रोगेटिव मानते हैं ना, वर्ड बनाने के लिए, फ्रेमिंग वर्ड बनाने के लिए काम में लेते हैं। WH से फ्रेम बनाते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए जिन WH का हम प्रयोग करते हैं, उनमें से ज्यादातर जो है वो किसके उदाहरण है, रिलेटिव प्रोनाउन के भी उदाहरण है। इनको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, पर अपनी जगह के हिसाब से। ठीक, तो ये WH, इनके अलावा एक और है दैट, ये भी हमारा कैसा है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, एज ए कंजक्शन भी होते हैं, और इनको हम देखते हैं अब कैसे काम करते हैं। तो वे शब्द जो पहले आए नाउन के साथ आकर 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे हैं, तो उनमें कुछ एक वाक्य देख लीजिए। उदाहरण वैसे हमने उस इंडेक्स में पूरे लिखे थे, बट यहां भी देखते हुए, हु, हुम, हुज और दैट, ये सब क्या करेंगे, ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे हम अगर किसी से सवाल पूछने जाते हैं, WH वर्ड से हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो क्या होता है, क्वेश्चन बनाते हैं मतलब, तो क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, सामने वाले से मैंने पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, ओके, तो व्हाट का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, हिंदी के अंदर जो उच्चारण होगा, वो व्हाट का हो जाएगा आपका क्या, यानी क से स्टार्ट होगा। बट यही है, जब रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे तो ये जो क से उच्चारण हो रहे हैं, कौन, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब ज में बदल जाएंगे, जब, जहां, जो, इस तरह से बदल जाएंगे। ये सब रिलेटिव में आते ही अपने उच्चारण को चेंज कर देंगे, इनके कहने के अर्थ जो है वो बदल जाएंगे, भाव बदल जाएंगे। तो कैसे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर, राम is the boy whose pen is lost। राम वह लड़का है जिसका पेन जो है वो खो गया है, जिसका पेन जो है खो गया है। जिसका, अब अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, whose pen is this, तो भैया ये पेन किसका है, यानी इसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनते ही इसका अर्थ, यानी अगर शुरुआत में आएगा तो इसका अर्थ निकलेगा किसका। बट जैसे ही ये बीच में आ जाएगा, यानी रिलेटिव का काम करने लगेगा, इसका उच्चारण जो है हिंदी, वो ज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा,
जम यानी जिसका। तो यही काम होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, यही WH वर्ड जो क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, इसी वाक्यों को जोड़ने पर क्या बन जाते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। सेम आगे चलते हैं। सचिन इज द प्लेयर हु आई लाइक मोस्ट। सचिन वह खिलाड़ी है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। जिसे, किसे, whom किसे कह सकते हैं, और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा तो बन जाएगा जिसे। ठीक है, फिर चलते हैं। दैट इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। जिसको मैंने खरीदा, तो दैट जो शब्द है वो वस्तुओं, व्यक्तियों और जानवरों तीनों के लिए आ जाता है। तो दैट किसी की भी जगह ले लेता है, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन है जिनकी जगह वो ले लेता है, जैसे हु है, तो इस तरह से विच है, इनकी चीजें ये इनकी जगह ये ले सकता है। तो ये सारे काम क्या कर रहे हैं उसको आप देखो, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। ये सारे WH वर्ड जो है ये दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इनमें एक दैट अलग है और ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन का काम कर रहा है, रिलेशन, संबंध बनाने का, संबंधवाचक है ये, और इसीलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर क्या है, सेम कीवर्ड्स काम करते हैं। जैसे इसमें हमने WH का यूज किया था, ये WH क्या कर रहे थे वर्ड, यहां पर ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे थे, यानी ये बीच में आ रहे थे और दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे थे, इसलिए हमने इनका नाम दिया रिलेशन बनाने वाले, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस। बट यही WH जब क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, यानी क्वेश्चन बनाने का काम करेंगे, प्रश्न निर्माण का काम करेंगे, और आंसर के रूप में उस नाउन के बारे में पूछेंगे, तब ये क्वेश्चन के रूप में उस नाउन की जगह ले लेंगे, यानी आंसर की जगह ले लेंगे ये अपने आप में। तो वहां पर इन WH को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का नाम देंगे। कैसे? तो व्हाट इज योर नेम, तो ये किसकी जगह पर ले रहा है? ये जगह ले लेगा आपका राम का, या मेरे नाम की जगह ले रहा है गजेंद्र। तो ये वर्ड जो है ये उस नाउन की जगह ले रहा है जो आंसर में आने वाला है। तो ये यहां पर आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो देखो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यहां भी वो WH वाक्य आएंगे, यहां पर क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, यहां पर आपको WH का यूज करना है, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हो जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर जिसमें प्रश्नवाचक प्रोनाउन सर्वनाम है, उसके अंदर क्या करते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं या प्रश्न पूछने के काम आते हैं। ज्यादातर उनमें कौन है? WH वर्ड से, WH से जिनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, वाई, whom, who, what, ये सारे शब्द, who, ये सारे। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन के उदाहरण के रूप में हम दो क्वेश्चंस को ले लेते हैं, दोनों के दोनों, जहां पर हमने इसका प्रयोग पहले भी कर चुके हैं रिलेटिव में। यहां पर ये यहां किसका कह रहा है? जिसका। बट यहां पर किसका? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में प्रश्न निर्माण कर रहा है, वाक्य के शुरू में आ रहा है, बस इतना सा फर्क है। तो ये क्या कर रहा है? देखो, व्हाट इज योर नेम। सबसे पहली चीज तो ये बता रही है कि ये सबसे शुरुआत में आया है, शुरुआत में आया है WH, यानी हमेशा इंट्रोगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस दूसरा, इसके पास लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। फिर वापस अपन आते हैं यहां पर, यहां तो यहां पर भी ये शुरुआत कर रहा है और ये किसी चीज के बारे में पूछ रहा है, इसकी अंदाजा हमें लग रहा है क्वेश्चन मार्क से। वो दोनों चीज, यानी ये किसी से संबंध जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों बन जाते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके जैसे WH के काफी सारे वर्ड्स हैं जो हमने अपने इंडेक्स के अंदर दे दिए थे, अपन ने जो अपने वहां टेबल बनाई थी, इस टेबल में सभी लिख दिए थे, तो आप उनको वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब ये तीनों चीजों के बारे में वापस रिवाइज करते हैं हम। इनडेफिनेट में वो है जो अनिश्चित है, जिनके बारे में संख्या और व्यक्ति या स्थान का पता नहीं होता, वस्तु का पता नहीं होता। समवन, एनीवन, एवरीवन, ऑल, नन, फ्यू, ये सारी चीजें। फिर आते हैं रिलेटिव, जो संबंध बनाने का काम करते हैं, WH वाले सारे वर्ड, और उसके अलावा दैट, ये जो वाक्यों के बीच में आकर कार्य करेंगे, जोड़ने का दो वाक्यों को, वो सारे हो जाएंगे आपके रिलेटिव, यानी संबंध जोड़ते हैं जिनका। फिर आते हैं इंट्रोगेटिव, इसमें भी वाक्य वही है, शब्द वही है, WH वाले ही, परंतु वो आएंगे वाक्य की शुरुआत में। वो कहां पर आएंगे? वाक्य की शुरुआत में, और वाक्य हमारा कैसा होगा? इंट्रोगेटिव होगा, यानी प्रश्न पूछने का कार्य करेगा। तो हम इन्हें नाम देंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का नाम देंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा ये 9 हो गए। अब नेक्स्ट वाले 3 जो है इसके आगे जो है वो देखते हैं और आज कंप्लीट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमने देखे थे, अब अगले पार्ट में हम देखेंगे 10, 11 और 12। इसमें है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का कुछ विशेष यूज भी कह सकते हैं हम, और कुछ इसमें क्या है, कीवर्ड भी फिक्स है। जैसे इसमें दो शब्द काम में आते हैं, फिक्स है वो, ईच अदर और वन अनदर। इन दो से आप डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर पहचान कर सकते हो कि सेंटेंस के अंदर कौन से प्रोनाउंस का यूज किया गया है। अब इसका नाम बस याद रखने की जरूरत है आपको। ये प्रोनाउंस आपसी एक्शन को, म्यूचुअल एक्शन को बताते हैं।
एक दूसरे के साथ, हमें एक दूसरे से नफरत है, हमें एक दूसरे से प्रेम है, हमारी एक दूसरे से बहुत अच्छी मित्रता है। ऐसे शब्दों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऐसे वाक्यों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम ईच अदर और वन अदर का यूज, ईच अदर का यूज कहां कर रहे हैं? जब बात दो व्यक्तियों के लिए हो, दो व्यक्ति दो वस्तुओं के लिए हो, तब हम ईच अदर का यूज करते हैं। और वन अनदर का यूज हम कब करते हैं? जब बात दो से अधिक के लिए की जाए। कृष्णा और राधा आपस में प्रेम करते हैं। अब दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर दोनों के बीच की बात कर दी जा रही है, तो ईच अदर का प्रयोग किया। यहीं पर कैरेक्टर चार हो जाए, मान कैरेक्टर यहाँ पर चार हो जाए, यानी सुरेश, रमेश, मीना और सीमा आपस में प्रेम करते हैं। तो ये चार कैरेक्टर अगर आपस में प्रेम कर रहे हैं, एक्शन चारों का सेम ही है, दो अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग जेंडर पे एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, और चार कैरेक्टर के नाम के बारे में ये क्रिया बताई जा रही है, तो यहाँ पर वन अनदर क्या आएगा? वन अनदर। कैसे है तो देखते हैं अपन। पहला वाक्य जो था वो क्या था? राधा एंड कृष्णा, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है यानी लव यानी प्रेम का, तो राधा और कृष्णा के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पर दो कैरेक्टर है, तो यहाँ पर दो के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने ईच अदर यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज किया। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, यहाँ पर फोर सन्स क्वारल्ड वन अनदर, चार बेटे जो है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। यहाँ पर जब बात आ रही है चार जनों की और उनके बीच में होने वाली किसी एक्शन की, तब हम यहाँ पर ईच अदर को न लेके वन अनदर का यूज करते हैं। आगे बात सुनिए, यानी जब दो के बीच के एक्शन की यानी म्यूचुअल एक्शन की बात की जाए, तब तो हम किसका उपयोग करेंगे? ईच अदर। और जब वही एक एक्शन दो से अधिक लोगों के बीच में हो रहा है, तब हम उसकी जगह वन अनदर का प्रोनाउन यूज करेंगे, और इसे हम नाम देंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, आगे चलता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी से ही आपको पता चल गया होगा, इसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक यानी विस्मय प्रकट करने वाला, आश्चर्य प्रकट करने वाला, यानी एक शब्द ऐसा आएगा उसके अंदर जो आश्चर्य में हो, वाओ, इस प्रकार का एक्सप्रेशन पैदा करेगा यानी आश्चर्य पैदा करेगा, वहां पर हम यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है इसमें? आश्चर्य प्रकट करने वाले प्रोनाउन को क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। इसमें हमने यूज किया है व्हाट, दो वाक्य हमने दिए, देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज। एक्सक्लेमेटरी को पहचानने के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन में ये जो है ये पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इट इज, इसको लग सकता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का नाम दिया सकता, बट नहीं, इसके पीछे क्वेश्चन में आता है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया, पंक्चुएशन मार्क जो है उसको भी देखना पड़ता है। फिर उसके बाद चलेंगे व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल सी इज। तो दोनों वाक्य आश्चर्य प्रकट करता है, ये कार कितनी सुंदर है, और यहाँ प्रकट कर रहा है कि वो लड़की कितनी इंटेलिजेंट, कितनी बुद्धिमान है, होशियार है। तो यहाँ पर दोनों को जस्टिफाई करने के लिए पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन दिए गए, इसलिए दोनों वर्ड जो है हमारे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बन जाएंगे, यानी विस्मयादिबोधक सर्वनाम के। आगे बढ़ते हैं, अंतिम इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन को इंडेक्स में हमने अलग किया था, हमने इसको इट को इंडेक्स में जब आपने भरा था, टेबल में भरा था, तो हमने एक को अलग रख दिया था। तो एक का प्रयोग ऐसे प्रोनाउंस के लिए किया जाता है जो ऑब्जेक्ट हो, तो पता ही नहीं है, ठीक है, कैसे है? तो वाक्य देखिए, इट इज हॉट टुडे, आज का दिन जो है वो बहुत ही गर्म। तो यहाँ पर ये जो है ये काम किया जा रहा है, किस नाउन के बारे में बात की जा रही है, वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक किसके लिए आया है? ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो है इट का प्रयोग किया गया है। इट जो है हमारा जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन, कौन? इट। वैसे आगे देखते हैं, इट इज संडे व्हेन आई केम टू यू, यह संडे का दिन था जब मैं तुम्हारे पास आया। तो यहाँ पर भी यही किस प्रोनाउन को, किस नाउन को आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश कर रहा है, किस नाउन को रिप्लेस कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है? पर्सनल प्रोनाउन को वर्क कर रहा है। फिर आता है इट इज रेनिंग, रेनिंग दिया है, अब ये इट इसको किस नाउन की जगह पर रिप्लेस कर रहा है वो नहीं बताया गया है, यानी ऑब्जेक्ट है, इसलिए इम्पर्सनल प्रोनाउन। बस यही रीजन है कि इम्पर्सनल प्रोनाउन को हम इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर जो ये तीनों बताए गए थे, इसके साथ ही हमारे 12 प्रोनाउन की बात जो है तो पूरी हो गई, और इससे जुड़े एग्जाम्पल भी हमने देख लिए, और बाकी सारी बातें भी जो भी इससे जुड़ी हुई थी, इससे संबंधित थी, वो सारी हमने देखी। और अगर कोई आपके डाउट्स रह गए हो, कोई डिटेल आपको नहीं पता चली हो,
तो उसके लिए आप डीएम कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए, बाकी आगे के टॉपिक के लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जिनको और जानकारी या और कंटेंट की आवश्यकता हो वो हमारे ऐप पर जा सकते हैं और वहां जाकर ऐप पर दिए गए जितने भी टॉपिक्स हैं या जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वहां आपके यूज के अकॉर्डिंग आप उनको बाय कर सकते हैं। और जिस भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, पार्ट करने वाले हैं, वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर के साथ आगे के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए राधे।